दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में आज का मेरा विषय है इजराइल देश और वहाँ की जासूसी एजेंसी मोसाद। दुनिया में हर देशों में अपनी रॉ, जैसे हिंदुस्तान में रॉ है, पाकिस्तान में आईएसआई है, और दुनिया में हर देशों की अपनी एक अलग अलग एजेंसियाँ होती हैं। वो जासूसी एजेंसियाँ होती हैं जिनमें जांबाज होते हैं जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, हंसते हंसते अपनी जान का न्यौछावर कर देते हैं। ऐसी ही इजराइल की एजेंसी है मोसाद। मोसाद जो है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जासूसी एजेंसी मानी जाती है। उसके जासूस दुनिया भर में फैले हैं और वह जासूस हंसते हंसते अपनी जान तक दे देते हैं। ऐसे ही जासूस के बारे में आज मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा जासूस जो दुनिया में किसी देश का राष्ट्रपति भी बन सकता था, जिस देश में वो जासूसी करने गया। दोस्तों, उस जासूस का नाम है एली कोहेन। एली कोहेन का जन्म 1914 में हुआ था, 1924 में हुआ था, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में। इनके फादर जो थे वो सीरिया में रहते थे, लेकिन वो 1914 में सीरिया से निकलकर, जो सीरिया का एलेप्पो शहर है वहाँ से निकलकर वह वापस मिस्र में बस गए और वहीं पर एली कोहेन का जन्म हुआ। एली कोहेन सीरियाई यहूदी परिवार से था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1945 का, जो 1939 से 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें नाजी सरकार जो थी, हिटलर की जो सरकार थी, उसने यहूदियों पर बहुत जुल्म किए थे। उनको कमरों में बंद करके, बंकर डालकर, उन बंकरों में डाल के जहरीली गैसों को छोड़कर उनका दमन किया था। तो यहूदी पूरी दुनिया में विस्थापित थे। परिणाम स्वरूप 1945 में फिलिस्तीन का ही को दो भागों में बांटकर यहूदियों के लिए एक देश दे दिया गया, और 1948 में जब यहूदियों के लिए इजराइल बना तो दुनिया भर के यहूदी जो थे वो इजराइल में आकर बस गए। इसी सिलसिले में एली कोहेन का परिवार भी 1948 में इजराइल आ गया और वहाँ पर बस गया। इजराइल देश का नामकरण हुआ। दोस्तों, एली कोहेन जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था, अपने 3 भाई बहनों में था। 3 भाई थे उसके, और वहाँ रहा और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की डिग्री की। उसको शुरू से ही इन सब कामों में बड़ा ही इंटरेस्ट था। दोस्तों, इसके बाद जो एली कोहेन था वो मोसाद में शामिल हुआ, मोसाद में भर्ती हुआ। मोसाद में भर्ती होने पर वो वहीं पर कंसल्टेंसी का काम करता था। इसके बाद अर्जेंटीना में उसका नाम बदला गया और नाम बदलकर उसको अर्जेंटीना भेजा गया। जब वो अर्जेंटीना जा रहा था तो उसकी अपनी पत्नी से उसने कहा कि मैं रक्षा मंत्रालय में काम करता हूँ और कुछ फर्नीचर जो है वो खरीदने जाना है, इसलिए वो अर्जेंटीना जा रहा है। अर्जेंटीना गया, उसका वहाँ नामकरण, नाम बदला गया और वापस उसको सीरिया भेजा गया। दोस्तों, ये भी एक बहुत कहानी है कि जब उस देश में आवेदन मांगे गए कि सीरिया में जासूसी के लिए कौन जाएगा, तो लिस्ट एक तैयार हुई थी। उस रिजेक्टेड लिस्ट में जो नाम था वो एली कोहेन का था। तो वहाँ का जो जनरल था मोसाद का, उसको अली, जो रिजेक्टेड लिस्ट थी, रिजेक्टेड लिस्ट में जब अली अमीन ने जब देखा कि रिजेक्टेड लिस्ट है और रिजेक्टेड लिस्ट में उसका नाम मिला, तो उसने उसको सेलेक्ट किया। उसमें सारा उसका देखा, बायोग्राफी देखी, ये सीरिया में भी रहा है, मिस्र में भी रहा है, इसको जानकारी है, तो उन्होंने उसको वहाँ पर मिशन पर भेज दिया। अब ये जब मिशन पर पहुँचा तो दोस्तों, इसने सबसे पहले तो वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करवाया। मिस्र की जो सरकार थी, सीरिया की जो सरकार थी अमीर अल-अमीन की, उसकी को वहाँ पर सैन्य सरकार में था, जनरल था, उसकी सरकार बनवाई, क्योंकि वह उसका परम मित्र था। मित्र भी उसने एक योजना के तहत उसको बनाया, और वो जो मित्र बन गया, उसकी जब सरकार बन गई तो उसको विश्वसनीय हो गया वहाँ पर। और दोस्तों, क्या हुआ कि जो सीरियाई सैनिक जो थे, वो सीरिया के जो सैनिक थे वो गोलन की पहाड़ियाँ, हाइट्स, गोलन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ऊंचाई पर हैं, और इजराइल के सैनिक जो है नीचे वाले क्षेत्रों में रहते हैं। परिणाम स्वरूप तो वो इजराइल के सैनिक वहाँ देख नहीं पाते थे। तो उसने क्या किया कि जो गोलन की पहाड़ियाँ थी, गोलन हाइट्स जो थी, वहाँ पर उसने यूकेलिप्टस के पेड़ लगवाए, ताकि वहाँ से सैनिकों को पता चले कि शूट आउट कहाँ से आता है। और जब लोगों ने पूछा या आप क्यों लिप्टिस पेड़ पौधे क्यों लगवा रहे हैं, तो उसने कहा सैनिक यहाँ जो है रेगिस्तान में रहते हैं, वो धूप रहती है और रेगिस्तान में तपते हैं, इसलिए यहाँ पे पेड़ लगवाए जा रहे हैं। उसका उद्देश्य कुछ दूसरा था कि जिसके कारण वो अपने देश को ये बता सके कि यहाँ पर सैनिक हैं
और वहाँ पे बमबारी की जा सके। दोस्तों, इसी प्रकार सी ऑफ गैलिली एक जगह थी जहाँ से पानी की जो जो मात्रा थी, वो इजराइल को पानी सब वहीं से मिलता था। वहाँ 2 नदियों का संगम था और वहाँ से पानी जाता था। सीरिया सरकार ने क्या किया, इस योजना को इसको यहाँ की नदी का पानी का रुख मोड़ना चाहता था ताकि इजराइल के लोग जो पानी को तरसें। इसने ये बता दिया कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। रातों रात इजरायली जो बम बार्डर थे, जिन्होंने एयर स्ट्राइक की और पूरी उनकी योजना को तहस नहस कर दिया। जितनी भी योजनाएं होती थी वो सब सारी जो थी वो फेल हो रही थी, सिर्फ अली कोहेन के कारण। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो वहाँ का राष्ट्रपति था अमीद अल अमीन, उसने अली कोहेन को कहा कि आप रक्षा मंत्री बन जाओ, क्योंकि हमारे जितने भी हैं वो सारी योजनाएं फेल हो रही हैं। उसको ये नहीं मालूम था कि फेल करने वाला ही यही है और उसी को रक्षा मंत्रालय का पद दिया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी कहानियां चलती रहीं, लेकिन वहाँ का जो सरकार के कुछ लोग थे उनको लगा कि हमारी सरकार सारी योजनाएं कैसे फेल हो रही हैं, हमारी सारी योजनाएं फेल किन कारणों से हो रही हैं। तो अहमद सुल्तानाई जो था उसने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि मैं इसका पता लगाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। उसने क्या किया, क्योंकि इजराइल जो था अमेरिका सपोर्टेड था, तो सीरिया जो था वो रसिया के पास गया। उसने वहाँ से जो ट्रांसमीटर्स लिए कि कहाँ से बात लीक होती, कैसे होती है, तो उसने पूरी सीरिया में ये सब काम किया। और जब उसने दमिश्क में ये ट्रांसमीटर्स लगवाए तो वो सारे ट्रांसमीटर जो थे वो अली कोहेन के घर से निकले। और उस समय अली कोहेन अपने देश को जासूसी की न्यूज़ दे रहा था फ़ोन पर, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप 1965 में उसको गिरफ्तार किया गया। 1 साल तक उसको टॉर्चर किया, 1 महीने तक उसको टॉर्चर किया गया और 18 मई 1965 को उसको दमिश्क में कि जो सर्किल था, दमिश्क का जो स्क्वायर था, वहाँ पर उसको खुलेआम सरेआम फांसी दे दी गई। वह जांबाज जो था हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गया। दोस्तों, उसके इस कारनामे को लेकर नेटफ्लिक्स में एक सीरीज चली द स्पाई के नाम से, वो मूवी बनी उसके नाम पर। आज वो मूवी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूवियों में से एक है। दोस्तों, हंसते हंसते जांबाज जो था वो फांसी के फंदे पर चढ़ गया और उसने अपने देश का नाम रोशन किया। आज इजराइल में उसको लोग हीरो की तरह पूजते हैं, हीरो की तरह मानते हैं। ऐसी है मोसाद एजेंसी और उसके जाबाज जासूस। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।